मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजीज। हम जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो पॉइंट था जिसमें लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहे थे, मोस्ट ऑफ ऑल वो चारों स्ट्रेटजीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो चारों लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में जब हमने उनके बारे में किया, उसका मीनिंग क्या था, उसकी मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में पढ़ा था हमने। आज का हमारा जो टॉपिक है उसी से मिलता है। उसमें ये बात कही गई है रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ स्कूल। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ स्कूल इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजी। कि जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके बारे में हमने इतनी बात की है, इसमें एक टीचर और एक स्कूल क्या पार्टिसिपेशन करते हैं, क्या ये इनके बिना भी लर्निंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेबल हैं, अगर हैं तो उनका क्या रोल है, अगर नहीं तो इनका क्या रोल रहेगा। तो उसको शुरू करने से पहले हमें इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए अपने माइंड में कि जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें एक टीचर अपनी सबसे अहम भूमिका अदा करता है, और टीचर भी वो भूमिका तभी अदा कर पाएगा यदि स्कूल उसको करने के लिए यस करता है। मान लीजिए कई स्कूलों में अपने अपने नॉर्म्स होते हैं कि वो टीचर्स को एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेशन देते हैं कि आपने अपनी क्लासेस में इस तरह से टीच करना है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अब कुछ स्कूल इस बात की छूट देते हैं कि बच्चों को सीख जाना चाहिए, वो आप जैसे मर्जी चूज़ करें, चाहे आप उनको लैब में ले जाके सिखाएं, क्लासरूम में सिखाएं, बाहर ओपन ग्राउंड में ले जाएं, या किसी तरह का उनका एजुकेशनल ट्रिप करवाएं। तो डिपेंड करता है, हर एक स्कूल की अपनी कुछ नॉर्म्स हैं, अपने कुछ मर्यादाएं हैं जिनमें रहकर उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको लेकर चलना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर अपनी बात करता है कि एक टीचर का क्या रोल है और उसमें एक स्कूल का क्या रोल रहेगा। अगर हम इसमें बात करते हैं, शुरू करते हुए लर्निंग स्ट्रेटजी के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है रोल ऑफ टीचर। तो सबसे मेन रोल क्या है? अब लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें जो चारों स्ट्रेटजीज़ हैं हम खुद अपने आप से भी सीख सकते हैं, पर अगर वो चीज़ हमें किसी के द्वारा थोड़ी सी हेल्प की जाती है तो हम उसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से करके सीख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर एक टीचर अपनी क्लासरूम में इस तरह की लर्निंग स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करता है, एक तो उसका टीचर का अपना काम आसान हो जाता है, दूसरा जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए सीखना आसान हो जाता है। ये एक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है इसमें। इसी बात में ध्यान दें तो जो बच्चे आपस में एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, अपने मित्रों के सहयोग से सीखते हैं, ग्रुप में बैठकर सीखते हैं, वहाँ पर जब वो सीखते हैं तो उनका जो सीखना है और उस सीखने के साथ उनके जो एक्सपीरियंस है वो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि वो उनके अपने व्यवहार का एक अंग बन जाते हैं। वहाँ पर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती। एक चीज़ क्लासरूम में बैठकर ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस लेकर रट्टा लगाकर सीखने की बजाय अगर बच्चा आपस में दोस्तों के साथ बैठकर खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखता है तो उसमें बहुत अलग एक एक्सपीरियंस गेन होता है। जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, वो जो हमने सीखा है वो हमारी थ्रू आउट लाइफ बना रहेगा। जो चीज़ हमने एक डर में बैठकर, एक टीचर के डर से कह ले, क्लासरूम में दूसरे फ्रेंड सर्कल क्या सोचेंगे उसके डर से कह ले, वो सीखा हुआ और एक जो हमने करके सीखा है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि इन चारों स्ट्रेटजीज़ या इस तरह की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें एक टीचर का रोल सबसे अहम रहता है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए या फिर 2 लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के साथ में जो एग्जामिनर है वो मिला के पूछ सकता है कि रोल ऑफ टीचर इन अ लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, या रोल ऑफ स्कूल इन द लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, टू एक्सप्लेन एनी 2 लर्निंग स्ट्रेटजी विद। तो वो 16 नंबर में भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के साथ। 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ टीचर क्या है या रोल ऑफ स्कूल क्या है। तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक टीचर का या स्कूल का इन लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के रिलेशन में किस तरह का रोल रहता है। तो सबसे पहले है
जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेन इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर, या यूँ कहें कि शिक्षक की अहम भूमिका है। इन सभी स्ट्रेटजीज़ में सबसे जो अहम भूमिका रहती है वो टीचर है, क्योंकि टीचर ही इसका सारा कंप्लीट सर्वे सर्वा है। वो ही परिस्थितियों को पैदा करते हैं, वो ही उस लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट होने के बाद वो अपने सक्सेसफुली लास्ट पॉइंट तक पहुंचकर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए लायक बनती है। क्योंकि अगर हम फ्रेंड सर्कल में अगर बात करें, विद्यार्थी मिलकर बैठकर सीखने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कुछ देर बाद वो जिस पर्पज़ के लिए वो आपस में मिल के खेल रहे थे या कुछ सीख रहे थे, वो लास्ट में सक्सेस ना हो पाए। बट एक टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर जैसे उसने उनके ग्रुप बनाए हैं, उनको सीखने के लिए एडवाइस की है, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उनको सॉल्यूशन कर रहा है, तो ओवरऑल लगाकर बात करें तो सबसे जो अहम रोल अदा करते हैं वो इसमें टीचर है। टीचर की भूमिका सबसे मुख्य रहेगी। क्योंकि जो काम की पूर्ण जिम्मेवारी है वो टीचर के ऊपर है। तो वो जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, अब ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि कब कौन सी लर्निंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है। ऐसा नहीं है कि क्लास में एक ही तरह की लर्निंग स्ट्रैटेजी सभी क्लासेस या सभी पीरियड में सही रहेगी। तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स कैसी है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट्स का IQ कैसा है, स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है, स्कूल में लर्निंग जो सिचुएशंस है वो कितनी अच्छी हैं स्कूल में, और जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो मतलब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मिलकर इस बात को फॉर्मुलेट करती हैं। तो इसमें कुल मिलाकर अगर बात करें तो टीचर सबसे अपनी अहम भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कोऑपरेशन या पार्टिसिपेशन। अब जब लर्निंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होती हैं तो उसमें टीचर हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसकी क्या है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, तो उसमें जो ग्रुप बनाया गया, ग्रुप में एक लीडर बनाया गया, वो आपस में एक दूसरे को मिलजुल के करवाते हैं। उससे पहले जब हमने स्ट्रेटजीज़ की बात की थी, उसमें क्या था कि एक स्टूडेंट पी ट्यूटोरिंग में के सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को समझाते हैं, सिखाते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 6th 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे 5th या 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को जब खाली टाइम होता है तब पढ़ा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो सारी एक्टिविटी है इसमें स्टूडेंट कब पार्टिसिपेट करेंगे, जब टीचर के द्वारा उनको आगे लाया जाएगा। एक स्ट्रेटजी बनाकर बच्चों को उसके बारे में कुछ बताकर फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तब वो बेनिफिशियल है। स्टूडेंट अपने आप खुद सेल्फ इस वे को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और ना ही जो ऑब्जेक्टिव है वो उनको फुलफिल कर पाएंगे। तो इसमें भी यही बात है कि सबसे जो अहम रोल रहेगा वो टीचर का ही रहेगा, तभी सभी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो पाएंगे, सभी स्टूडेंट्स जिस ऑब्जेक्टिव को लेके चले हैं उसको फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लास एडजस्टमेंट। क्लास एडजस्टमेंट की बात ऐसी है कि एक क्लास में हमने एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है, दूसरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है, तो उसमें वो किस वे से उसको एडजस्ट किया जाएगा, या दूसरे टीचर का उस पहले वाले टीचर के साथ कैसा कोऑपरेशन है। क्योंकि टीचर्स का आपस में कोऑपरेशन होगा तब ये स्ट्रेटजीज़ भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। अगर इसी के हम थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट लेके चले कि मान लीजिए एक टीचर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरा उसका विरोध करता है, तो वो अपने आप में सही नहीं हो पाता। तो सभी टीचरों का मिलकर आपस में कोऑपरेशन, क्लास एडजस्टमेंट, जो स्टूडेंट है उनकी एडजस्टमेंट, तभी ये सारा काम एक सिस्टमेटिक वे से चल सकता है। स्कूल शुरू होने से पहले कई स्कूलों में 0 पीरियड लगाया जाता है, जिसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो विद्यार्थी या तो कमज़ोर हैं या उनको सीखने में कुछ कमी है, वो स्टूडेंट्स की हेल्प से या टीचर की हेल्प से कुछ और ज़्यादा सीख पाएँ, या जो कमियां हैं उनको दूर कर पाएँ, या जो हो चुका है उसको रिवाइज कर पाएँ। तो वो भी तभी संभव है जब स्कूल इस बात के लिए अलाउ करता है, या यूँ कहें वो टीचर अलाउ करता है, या टीचर आपस में मिलकर कोऑपरेशन करके उस काम को आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसमें भी कुल मिलाकर टीचर ही अपना रोल में प्ले करते हैं। गुड रिजल्ट्स। अब अगर मान लीजिए सभी टीचर्स मिलकर, या जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस तरह की लर्निंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जो किसी कारण से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पढ़ने में, समझने में, सीखने में, पर जब वो भी पढ़ेंगे,
वो भी आपस में दूसरे फ्रेंड्स के सहयोग से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। वो भी पढ़ेंगे और उनमें भी एक जो नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द लर्निंग कॉन्सेप्ट था, सीखने के बारे में एक धारणाएं बनी हुई थी कि हम नहीं सीख सकते, हमें समझ नहीं आता, हम नहीं पढ़ पा रहे, या ये सब्जेक्ट मुश्किल है, इस तरह की जो भ्रांतियाँ वो दूर होने लगती हैं और उनको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हमने भी सीख लिया है, हम भी सीख सकते हैं, हम भी कर लेंगे। तो इस तरह के जब वो इंटरनली पॉइंट्स उनके माइंड में आते हैं तो उनका सीखने के प्रति जो लगाव है, झुकाव है, वो पॉजिटिव होता चला जाता है, तो जिससे कि रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू होते हैं। सभी विद्यार्थियों का इवैल्यूएशन संभव है इसमें। अब जब हम बात कर रहे थे क्लासरूम बहुत बड़े होने पर, एक टीचर के द्वारा अपनी क्लास में 20-25 मिनट 30 मिनट पढ़ाने के बाद वो सभी बच्चों को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, पर एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने पर टीचर के द्वारा सभी बच्चों को कम समय में अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, उनको समय पर इवैल्यूएट किया जा सकता है, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं उनको जांचकर उनको दूर किया जा सकता है, और समस्या के पीछे कारण क्या है, हाउ टू डायग्नोस एंड आफ्टर टू रेमेडी, तो डायग्नोस करने के बाद उसकी क्या उपचार है, इसके बारे में भी बताया जा सकता है। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को कितने अच्छे वे से इम्प्लीमेंट करता है और उसके कितने अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है। एंड द टाइम फॉर स्लो लर्निंग क्लास, जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, किसी भी तरह के मतलब पिछड़े हुए हैं किसी सब्जेक्ट की वजह से होता है, मेंटली रिटार्डेड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सभी एक ही क्लास में मिले जुले बच्चे हैं, तो इस तरह के विद्यार्थियों को क्लास में टीचर स्पेशल अटेंशन दे सकता है थ्रू दिस लर्निंग स्ट्रेटजीज़। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में टीचर अपना सबसे अहम रोल प्ले करता है। अगर इसी सारी बातों में से हम टीचर के रोल को कुछ देर के लिए निकाल देते हैं और इस बात के बारे में सोचें कि एक स्टूडेंट खुद आपस में मिलकर इस काम को प्रोसीड कर लें या इस लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें, तो वो अपने आप में सिर्फ एक खेल तक सीमित रह जाएगा, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सक्सेस करने के वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर यही बात कहेंगे कि हाँ, कि रोल ऑफ टीचर, जो टीचर का रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इन लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में। उसी के साथ हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है रोल ऑफ स्कूल। अब इसमें स्कूल क्या रोल प्ले करता है, मैंने शुरू में बात कही कि जो टीचर्स हैं स्कूल में वो सभी स्कूल के बनाए हुए नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। एक स्कूल में हर एक स्कूल के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। पढ़ाना एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है वो एक अलग चीज़ है। आप CBSE बोर्ड का देखोगे, उनके कुछ अलग नॉर्म्स होते हैं, दिल्ली बोर्ड DPS जो आज हैं उनका अलग है, एक हरियाणा शिक्षा बोर्ड है उसका अलग है। तो मतलब हर एक स्कूल, ये तो हो गए बोर्ड, इन बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में अपना एक अलग एनवायरनमेंट होता है, अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का या वे ऑफ वर्किंग का एक अलग अलग पॉइंट रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो स्कूल की मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल है या स्कूल का स्टाफ है, स्कूल में जो सभी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका आपस में इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करते हैं तो ये जो हमने लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की है वो पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट की जाएंगी, पॉजिटिवली बच्चे उसको सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक जो रोज़ की रट्टाफिकेशन है, रोज़ अपना क्लासरूम में गए, टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा, पेपर हुआ, टेस्ट हुआ, एक जो प्रोसीजर है, ब्लाइंड प्रोसीजर चला हुआ है, उससे वो थोड़ा निकल पाएंगे और उस चीज़ को रटने की बजाय एक्चुअल में सीखने की तरफ बढ़ेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि जो स्कूल है, स्कूल इस तरह की लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कितना हेल्पफुल रहता है। तो जहाँ पर टीचर का अपना रोल इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह से एक स्कूल भी अपना मेन रोल प्ले करता है। अगर स्कूल इस तरह के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से मना कर देता है तो टीचर कितना भी चाहे वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि टीचर पे और भी तरह की अलग जिम्मेवारियां होती हैं कि ये सिलेबस है, इसको इतने टाइम में पूरा करना है, बच्चों के ये टेस्ट लेने हैं, और भी अलग तरह के कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बट अगर मान लीजिए स्कूल थोड़ा सा इसमें रिलैक्स करता है
और बच्चों को सीखने के लिए इस तरह की अलग अलग तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में टीचरों की कॉन्फ्रेंस की जाती है। एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ पार्टिसिपेट करता है, दूसरे स्कूल से टीचरों को बुलाकर अपने स्कूल में जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस करता है। या एक स्कूल के टीचर दूसरे स्कूल में जाकर आपस में जो उनके लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनको शेयर करते हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वो डिपेंड करता है स्कूल पर। स्कूल किसी बात को इनोवेट करने के लिए, कुछ नया इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना इम्प्लीमेंटेबल है। तो इसमें भी ठीक उसी तरह से एनवायरनमेंट अपना मेन रोल प्ले करता है। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर्स का आपस में इन्वॉल्वेंस कैसी है, टीचरों का आपस में कोऑपरेशन कैसा है, स्कूल टीचरों को कितना कोऑपरेट करता है। तो वो सारी बातें मिलकर इस बात पर लागू होती हैं कि जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं ये अपने कितने ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर पा रही हैं। तो कुल मिलाकर हम यही बात कहेंगे कि जहाँ पर एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, जहाँ टीचर का अपना अहम योगदान है, ठीक उसी तरह से स्कूल का भी अपना अहम योगदान है। यदि स्कूल इस बात को ओके है, यस करता है, तो टीचर भी मन से उस काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन दोनों के सहयोग से जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको हम अच्छे से स्कूल्स में, क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। लास्ट बेनिफिट्स क्या है एक्चुअल में, कि बच्चे जिस चीज़ को सीखने आए हैं उसको बजाय रटने के, सीख के अपने व्यवहार में उतारें। यही उनका सीखने का ऑब्जेक्टिव होता है। स्कूल का एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बच्चे आए हैं वो सीखें। स्कूल का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे को सिखाना है, सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। किताबी ज्ञान से बढ़कर उसको जो एक्चुअल स्किल लाइफ है उसकी तरफ प्रमोट करना है। तो इसी बात के साथ ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था रोल ऑफ स्कूल एंड रोल ऑफ टीचर इन द रिलेशन विद लर्निंग स्ट्रेटजी। आई थिंक आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।